भोजपुरी के विकास के लिए ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण, कितना सबल कार्यक्रम है, कितना शक्तिशाली कार्यक्रम है, उस हिसाब से मुझे लगता है आरती जी के साथ अन्याय हम लोग कर रहे हैं इस छोटी सी सभा में बैठे। इसका एक बहुत बृहद व्यापक कार्यक्रम होना चाहिए था। ये संदेश जो आरती जी ने अपनी पुस्तक के मार्फत हम लोगों को दिया है, ये ब्रजेश जी और शायद हमारी जिम्मेदारी थी, हमारे जैसे लोगों की, कि हम इसे और व्यापक बड़ा कार्यक्रम करते। हमारी नई पीढ़ी को सच मानिए कि हमारी परंपराएं जो यहाँ अभी मैडम श्रीवास्तव हमसे बोल रही थी कि मैं 88 वर्ष की हूँ, आप लगता है मुझसे छोटे होंगे। मैंने बिल्कुल मैं 30 साल छोटा हूँ। तो ये बात नई पीढ़ी को ये बातें कैसे जाएंगी, कैसे ट्रांसफर होंगी, अगर हम अपने आप को इस तरह से संकुचित करते जाएंगे तो सच मानिए हम इस विधा के साथ, इस भाषा के साथ, इस शैली के साथ और इतना ही नहीं अपनी संस्कृति के साथ हम शायद अन्याय कर रहे हैं। तो पहली बात तो मेरा ये है कि अब आगे माननीय जी से विशेष मेरा अनुरोध है, वो शायद इसमें और मदद कर पाएंगे। अभी कल कोई कार्यक्रम में बड़ी बात करी गई थी। इन बातों को आगे बढ़ाना हमारा आपका काम है और हमें इसमें हमें सक्रिय रूप से भाग भी लेना चाहिए और दूसरों को प्रेरित भी करना चाहिए। तो मैं आप जी को पुनः बधाई देता हूँ। जहाँ तक अवधी और भोजपुरी का सवाल है, मैं नहीं मानता, मैंने कहा कि यहाँ इतने बड़े साहित्यकार और विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मैं नई बहू जैसा ही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि अवधी ने भोजपुरी को अपनाया है काफी कुछ। उसमें आपको भोजपुरी मिलते हैं। आप सुंदरकांड की बात करें तो किस तरह से मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, आप देखिए तुलसीदास जी कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। यूँ कहें कि भोजपुरी को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, उसका एक उदाहरण देता है। जब सुरसा उनको खाने के लिए मुंह बड़ा करती है तो उनका जो वार्तालाप होता है सुरसा के साथ, उसमें एक शब्द आता है, उसमें एक चौपाई आती है, तब बदम बैठी हो आई सत्य कहो मोई जान दे माई। माई क्या है? माई कहाँ से आया है? माई मेरी समझ से भोजपुरी से आया। तो कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई जुड़ाव नहीं है। खाली मैं तो नहीं मानता हूँ भोजपुरी जब आती है तो अवधी लोग भोग बनती है। हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे क्रियाकलापों में जब सामान्य रूप से जब अवधी बोली जाती है तो उसमें भोजपुरी है, इसलिए अवधी का जो एक्सेप्टेंस है, उसकी जो स्वीकृति है वो बढ़ जाती है। और कितनी मीठी जब माई हम बोल देते हैं। हमारा एक मित्र है, जब भी माँ विंध्यवासिनी का फोटो हमको अक्सर दिखते हैं तो माँ नहीं दिखते हैं, माई दिखते हैं। और एक बार उन्होंने यही बातचीत में कहा था कि साहब जब आपने माई कह दिया ना तो उनसे हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती, उनसे ये भी कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि माँ कृपा करो। माई कह दिया तो उसमें कृपा अपने आप अवतरित हो जाती है। तो हनुमान जी जब सुरसा को माई कहते हैं तो माई शब्द वहां बहुत शोध विचार के तुलसीदास ने लिखा होगा। वो कहने के बाद कोई सुरसा रह ही नहीं जाती है, माई बन जाती है। आगे जब तुलसीदास जी पढ़ते हैं, देखिए कैसे औपचारिकताएं बढ़ाते हैं। एक अपनी माँ को माई कहा, फिर जब जानकी के पास पहुंचते हैं और इंट्रोड्यूस करने का वक्त आता है, राम भक्त मैं मातु जानू सत्य शपथ करुणा निधान। वहां मातु शब्द आता है जो बीच का शब्द हो गया और वहां आपकी अवधि आती है। जब भोजपुरी को थोड़ा भारी किया जाए, अवधि को हल्का किया जाए, ये इन दोनों की भाषाओं का मेरी समझ से संबंध है। और जब प्रोटोकॉल आता है तब और आगे तुलसीदास की बात को ले जाए, जब प्रोटोकॉल आ जाता है, जब परिचय हो जाता है कि मैं कौन हूँ, माता जी कौन है, तब क्या कहते हैं, अब किसी गिफ्ट भय में माता, वो हमारी आपकी भाषा है। तो इन तीनों स्टेजेस में
हमारी अपनी भाषा, माई को माई कहना, माई को माँ कहना, माँ कहना और फिर माता कहना, ये भाषा का मात्र हमारा आपका एक इवोल्यूशन है। कहीं कोई मेरी समझ से कहीं कोई जुड़ाव नहीं है। तो हम इस विवाद में, ये बड़ा पुराना विषय हो चुका है। मैंने ऐसा सुना है कि बनारस में जब तुलसीदास जी लिखते थे तो वहाँ के यहाँ पंडित जी लोग ज़्यादा वैसे बुरा न माने, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि वहाँ के पंडित जी लोग तुलसीदास पे कान करते थे कि अरे ये क्या लिखेगा, इसको तो संस्कृत आती नहीं। लेकिन तुलसीदास ने बताया, उनको अवधि भी आई, संस्कृत भी आई, और आज संस्कृत और इसमें कोई बिना भेद किए हम उनकी रचना को पढ़ते हैं। तो हमें इस विवाद में पड़े बिना, मुझे जरूर ये लगता है कि हमें मर्यादाओं को अपनी लांघ करके, अपनी इस कोठरी को बढ़ा करके हम अपने व्यापक समाज में भोजपुर इतना बड़ा क्षेत्र, भोजपुरी की बात करें तो इतना बड़ा क्षेत्र, बिहार, पश्चिमी बिहार से आज तो हर जगह बोली जाती है, बॉलीवुड में भी भोजपुरी पहुंच गई है फौजी के साथ। लेकिन अगर हम रीजनल बात करें तो भी बिहार, पश्चिमी बिहार से लेकर पूरा उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तराई का इलाका, नेपाल तक बोली जाती है, विदेशों तक, कई देश ऐसे हैं जहां भोजपुरी का उपयोग होता है। तो हमें, मुझे लगता है कि आरती जी के बारे में सच्ची बधाई और सच्ची उनके प्रति जो प्रशंसा है वो ये होगी कि हम आप सब कमर कसे कि हमें इस अपनी विधा को, अपनी भाषा को बाहर ले जाना चाहिए। हमें लोगों को प्रेरित करना चाहिए इन रचनाओं को, परंपराओं को जीने के लिए। ये राम सीता या शिव पार्वती का जो उल्लेख इन गीतों और गालियों में आता है, वो एक तरीका है, एक प्रथा है भगवान का आशीर्वाद लेने की, कि हम उनको उस बहाने याद करते हैं। ये जो गाली गाने का जो सर बोल रहे थे कि नाम पूछ करके लिखा जाता है, लिस्ट बनाई जाती है गाली देने, और कोई रह जाता है तो लोग बताते हैं कि फलाने रह गए, इनका भी नाम लो। तो ये क्या है, बहू को या दूल्हे को पूरा फैमिली ट्री बनाने का, बताने का ये एक बड़ा अनूठा रास्ता है। तो मैं चाहूँगा कि हम इसमें अपना और योगदान दें। हम लोगों से जो भी हो सकेगा हम इसके लिए अवश्य करेंगे। और मैं स्वयं बहुत इस बात का पक्का मानने वाला व्यक्ति हूँ कि भाषा जो है संस्कृति की बहुत बड़ी वाहक है। हमारी संस्कृत भाषा हो या हमारी अन्य भाषाएं हो, उनसे मैं एक बार कुछ विदेशियों से बात कर रहा था आप लोगों की उसके लिए कि क्यों ये बातें बाहर जानी चाहिए, जो मेरा मुख्य संदेश है क्यों जानी चाहिए, उसका मैं एक और उदाहरण देकर के आपको अपनी बात मैं खत्म करूँ। अपनी भाषाओं में इतनी शक्ति था कि मैं एक बार कुछ विदेशियों से बात कर रहा था। दुनिया की ज्यादातर भाषाएं हमने देखी और सुनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ रहने का सौभाग्य मिला है, इसलिए हर राज्याध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष को मिलते हैं तो उन भाषा में हम लोग बातें करते हैं। उनका ट्रांसलेशन सुनने का या तो हिंदी में या अंग्रेजी में मुझे सौभाग्य मिला है। मैंने देखा है कि जितनी संक्षिप्त और जितनी सटीक भाषा अपनी संस्कृत भाषा है, उतनी दुनिया की कोई भाषा नहीं। आप कोई भी मंत्र ले लें, श्लोक ले लें, उदाहरण के रूप में चलिए मैं दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक लेता हूँ, सप्तश्लोकी का एक श्लोक लेता हूँ। मैंने उनको बताया था एग्जैक्ट कुछ उदाहरण देकर के, ये नहीं था दूसरा उदाहरण देकर के बताया था। दुर्गा सप्तश्लोकी में एक जो श्लोक है, रोगान शेषान अपहरण तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान रुष्टा त्वामासिताना नविपन्नवाना त्वामासिताना सहसा है। इसकी आप व्याख्या करें और दुनिया की किसी भी भाषा में आप इसका विस्तार करें तो इतने कम शब्दों में, इतने कम जगह में वो बात नहीं कही जा सकती है। मेरा गारंटी है, मेरा दावा है। अंग्रेजी में आप इसका विस्तार करने जाए पूरा एक पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा। किसी और भाषा में आप कहने जाए तो इसका पूरा एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। अर्थ में मैं नहीं पढ़ता हूं क्योंकि ज्यादातर लोग आप लोग अर्थ जानते हैं। गीता महाभारत का आखिरी श्लोक लीजिए, यत्र
योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थोधनुर्धरा तत्श्री स्मित कीर्ति ध्रुव मतिर्मम। ये जो श्लोक है, इतनी बातें एक जगह इतने संक्षेप में कहना, ध्रुव मतलब कितना बड़ा अपना अपना संस्कार है, कितनी अपनी विरासत है, कितनी बड़ी। उसे हम कहीं भी हमें शर्माने की आवश्यकता नहीं है, हमें सीना तान करके बाहर बात करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, इनमें इतनी शक्ति है।